तो मानव जीवन में सेवा का बड़ा महत्व है। यदि भगवान को रिझाना हो तो एक सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे महापुरुष और भगवान आपसे ताल्लुक रखते हैं, आपसे करीब आते हैं। एक सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि आपको सेव्य के हृदय में स्थान दिलाती है। सेवा किसी कर्म का सेवा करेंगे, सेवा साधन नहीं है, सेवा करेंगे और सेवा का फल हमें मीठा मिलेगा, ये सोचकर सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा स्वयं में एक फल है। जिससे सेवा प्राप्त होती है उसे गर्व और गौरव महसूस होना चाहिए कि ये मेरे किसी अच्छे कर्म का फल है कि मुझे सेवा प्राप्त हुई है। सेवा सामने मिली हो और सेवा सामने नजर आ रही हो, फिर भी उसमें लापरवाही बरतना ये अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सेवा स्वयं में एक फल है। सेवा कोई साधन नहीं है जिस साधन को करने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी या हमें कोई मीठा फल मिलेगा। सेवा यदि आए तो सबसे मीठा फल ही है आपके किसी न किसी कर्म का वो सेवा मिलना। जब आप सेवा करते हैं तो जरूर अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो क्या किसी यश के लिए कर रहे हैं, किसी फल के लिए कर रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति मेरे से अच्छा ना कर जाए इसीलिए उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तब वो सेवा आपकी सेवा नहीं है, व्यापार और सौदा है। सेवा तो ऐसी होनी चाहिए कि आप सेवा करो और ईश्वर न चाहे तब भी आपके दर पर प्रकट हो जाए, उसका नाम सेवा है। आप ईश्वर को न चाहो पर ईश्वर आपको चाहने लगे, उसका नाम सेवा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु नहीं जानते, जिन्हें जानते भी नहीं, फिर भी वो कितने किलोमीटर दूर रहकर सेवा करते हैं और प्रकृति उसको इस प्रकार से गुरुजनों के करीब ले आती है और उसकी उस सेवा का फल उसे किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाता है। गुरु याद करते, गुरु बुलाते, नजदीक बिठाते, सानिध्य देते, वो नहीं सोचता होता है कि मुझे ऐसा मिले। फिर भी सेवा अपने आप में एक लाइट है, एक प्रकाश है जो आज नहीं तो कल सेव्य के चित्त में बत्ती की तरह जलती है। वो आपकी सेवा है। सेवा को बोलना नहीं पड़ता, सेवा को बताना नहीं पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने नहीं किया। सेवा आपके हृदय का संतोष है। जो लोग सेवा दिखाने के लिए करते कि मेरे सेव्य को पता चले, उसने अपनी सेवा की कीमत लगा ली, उसने सेवा को छोटा कर दिया। आप निष्काम होकर सेवा करिए, उसका फल चाहिए भी मत, सोचिए भी मत, पर जो उसके बदले में आपको मिलेगा वो शायद आपके पूर्वज, आपके आने वाले भी उसकी गिनती नहीं लगा सकते, ऐसी सेवा का फल मिलेगा। आपका पंढरपुर उसी सेवा का प्रताप है। महाराष्ट्र में पंढरपुर जानते हैं आप? छोटा सा बेटा माता पिता की सेवा कर रहा था, पांव दबा रहा था, खूब सेवा करता। माता पिता उठे उसके पहले उठ जाना, उन्हें स्नान कराना, उनकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना। एक बार भगवान विट्ठल प्रकट हुए और उसको कहते हैं कि इधर आ। वो अपने पिता के पांव दबा रहा था। उसने कहा अभी मेरे पास टाइम, आई हैव नो टाइम। ऐसा उसने किसको कहा? भगवान को। आप जब सेवा करते हैं ना तो भगवान आपको ढूंढ कर आते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा एकमात्र साधन है इस विश्व में, ईश्वर ने दिया हुआ वो वरदान है सेवा, कि उस सेवा के द्वारा
आप भगवान को नहीं खोजते पर भगवान आपको खोजते। हनुमान जी राम जी के पास नहीं गए। कौन गया हनुमान जी के पास? राम जी गए। यह उनकी सेवा का प्रताप है। हनुमान जी ने वरदान नहीं दिया, हनुमान जी ने रिक्वेस्ट नहीं की, प्रभु जहां जहां आपके मंदिर बने वहां वहां एक छोटा सा पुतला मेरा भी बनवा दिया करो। कहा था क्या? निरक्षित भाव की सेवा हनुमान को आज भी। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जिस समय अकबर का जमाना था, हिंदू गुलाम बनता जा रहा था, अपनी वीरता खोता जा रहा था, जब वो शौर्य, शक्ति और साहस जब हिंदू के रग रग से नाबूद होते जा रहे थे, ऐसे समय में अकबर के दरबार में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान बाहुक जैसे विभिन्न प्रकार की शौर्य भरने वाली शक्तियां, शौर्य भरने वाली साखियों का निर्माण किया, जो आज भी आपके हृदय में हनुमान चालीसा आज भी कई बच्चों को याद है, कई बुजुर्गों को याद है। और कहा जाता है तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, किसी भी प्रकार का भय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से निर्मूल होता है। किसी प्रकार का वशीकरण किया हुआ हो और आपको लगता है कि किसी ने आप पर काला जादू किया है, टोना टोटका किया है, तब आप अपने सिर से नारियल घुमाकर हनुमान जी के मंदिर में फोड़ आएंगे तो उसका वशीकरण किया हुआ भी फूट जाएगा। ये सेवक की सेवा का प्रताप है। आप सेवा करो तब उसकी फल की इच्छा ना रखो, नहीं तो सेवा का सौदा होगा। वो कहता है बेटा, माता पिता का सेवक बेटा, कि रुक जा, आई हैव नो टाइम। उसने फिर से बुलाया, मैं भगवान, मैं। बोले रुक जा, जानता हूं तेरे को, अभी ना टाइम नहीं मेरे पास, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं। ये बोलने की ताकत एक सेवक को हो सकती है, स्वार्थी को नहीं। यदि आप किसी सेवा का मूल्य धन चाहते हैं, आप यदि सेवा का मूल्य यश चाहते हैं, यदि आप अपनी सेवा का मूल्य अहंकार का पोषण चाहते हैं, तो आपके भीतर स्वार्थ तांडव कर रहा है पक्का, और आपको वो फल नहीं देगी वो सेवा जो सेवा का फल होना चाहिए। सेवा स्वयं में फल है, सेवा फल देने वाली नहीं। जब सेवा मिले तो गर्व से सिर ऊंचा करो कि मैं आज सेवक बनने के काबिल हो गया। इसलिए सेवा करने की आदत बनाओ। जिसको सेवा करने की आदत नहीं है वो तो स्वार्थी कूप मंडुक उस मेंढक की तरह है जो एक छोटे से कुएं में रहता है और उसी में मर जाता है। तालाब का मेंढक कहता है, जानता है तू तालाब कितना बड़ा है? कुएं का मेंढक कूद के बताता है, तुझे पता है इतना बड़ा? वो हंसता है, बोलता है तेरा कुआं तो तालाब जैसा हो ही नहीं सकता। उसी में जीवन पैदा होता है उसका, उसी में बच्चे पैदा करके मर जाता है। और समुद्र का मेंढक कितनी स्वतंत्रता की यात्रा करता है। ये सेवक की सेवा का प्रताप है कि वो पराधीन नहीं हो सकता। यदि सेवा करके आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं आती तो जरूर अपने आप को टटोलना चाहिए कि आपने सेवा का मूल्य कुछ और मांगा है, या अहंकार, या यश, या किसी के आगे अच्छा दिखाने की भावना, मैं सेवा कर रहा हूं, या आप अपनी इमेज या इंप्रेशन, कुछ तो आप में जरूर है जो सेवा का प्रताप और सेवा का फल आपको रस नहीं दे पाता, बुद्धि शुद्ध नहीं कर पाता। जरूर आपकी सेवा में कहीं ना कहीं कमी है। बाकी सेवा करने वाला व्यक्ति न कभी बुद्धू रह सकता है न कभी रसहीन रह सकता है। उसने फिर से बुलाया भगवान ने,
माता पिता के सेवक, सुनता नहीं रे, है सुनता नहीं, आजा आजा, मैं तेरे पर खुश हूँ, वरदान वरदान। उसने उसके पास ईंट पड़ी थी, वो ईंट फेंकी भगवान के पास, बोले अभी मैं सेवा में हूं ना, मैं तुझे आसन नहीं दे सकता, ये ईंट पर खड़ा हो जा। आज भी वो भगवान उस अपने भक्त के इंतजार में कि अपनी पिता की सेवा पूरी करके मेरे पास आएगा, आज भी उस ईंट पर खड़े आपको पंढरपुर के दर्शन होंगे।